हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। आज है संडे और आप सभी को पता है संडे को करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं होती है। क्या करेंगे आज हम लोग? जून के थर्ड वीक में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, सर्वेस हुए हैं या फिर इंडाइसेस जितने भी न्यूज़ में रहे हैं उन सभी का आज एनालिसिस करेंगे। आप सभी को पता है रिपोर्ट, सर्वे और इंडाइसेस को हम लोग MCQ फॉर्मेट में कवर करते हैं। आज की वीडियो में ग्लोबल पीस इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स और कई सारे सर्वेज हैं जिनका एनालिसिस किया जाएगा। ये जो रिपोर्ट, सर्वे, इंडाइसेस हैं सिर्फ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए ये रिपोर्ट, सर्वे, इंडाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जिसको कि चैरिटी एड फाउंडेशन यूके द्वारा रिलीज किया गया है। आपको बताना है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक है 14th। क्या है रैंक? 14th। ये देख लीजिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जिसको चैरिटीज एड फाउंडेशन यूके द्वारा रिलीज किया गया है। 114 देशों में इंडिया की रैंक है 14th, यानी कि इंडिया 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा दान देने में इंडिया आगे रहता है, वर्ल्ड में है 14वें नंबर पे। इंडिया उन टॉप 20 कंट्रीज में से आता है जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 10 वर्षों में। पिछले 10 वर्षों में इंडिया की रैंक 82 से इंप्रूव होकर 14th हो गई है। तो देख लीजिए इंडिया में कितने ज़्यादा दानवीर बसते हैं। अच्छा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को इंडोनेशिया ने टॉप किया है, केन्या आया है सेकंड प्लेस पे। ये जरूर याद रखिएगा। इंडिया में जो दान दिया जाता है उसमें से 61% स्ट्रेंजर्स को दान कर देते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? चैरिटीज एड फाउंडेशन, जो कि यूके में है। पहली बार 2010 में ये रिलीज किया गया था, तब से लेकर हर वर्ष रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में क्वार्टर 1 के लिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो हर क्वार्टर के लिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। आपको बताना है 2021 में क्वार्टर 1 के लिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स इंडिया की रैंक क्या है? 55th, 55वीं रैंक है इंडिया की, याद रखिएगा। ये देख लीजिए क्वार्टर 1 में 2021 के लिए, 2021 में जो क्वार्टर 1 चल रहा है अप्रैल से जून, उसमें ग्लोबल होम प्राइस में इंडिया की रैंक क्या है? 55th। इंडिया को 12 प्लेसेस का नुकसान हुआ है क्योंकि सेम क्वार्टर के लिए पिछले वर्ष इंडिया की रैंक थी 43rd। तो बस इतना ही याद रखिएगा, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स क्वार्टर 1 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? 55th। अच्छा, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स को सेम क्वार्टर के लिए टॉप किसने किया है? तो टर्की ने टॉप किया है। इसका मतलब ये है कि टर्की में जो घर हैं उनके प्राइसेस काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं और इंडिया में कम इंक्रीज हुए हैं। तो लास्ट ईयर की अपेक्षा इंडिया को इस साल 12 प्लेसेस का नुकसान हुआ है क्वार्टर 1 में 2021 की बात करें तो। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स इसको किसने रिलीज किया है? तो नाइट फ्रैंक ने रिलीज किया है। टोटल 56 कंट्रीज की जो हाउसिंग सेक्टर है उसका एनालिसिस किया गया है। नाइट फ्रैंक की बात करें 1896 में स्थापना हुई थी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपरी द्वारा आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर जो रिपोर्ट यानी ईयर बुक जारी की गई है उसमें बताया गया है कि किस कंट्री के पास कितने परमाणु हथियार हैं। आपको बताना सिपरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो सिपरी का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम के सोलना में। मैं करंट अफेयर्स में इसको ओस्लो बता गया हूँ, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो सिपरी का हेडक्वार्टर है सोलना में। देख लेते हैं सिपरी ने क्या रिलीज किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा सिपरी ईयर बुक 2021 रिलीज की गई है। इस ईयर बुक में बताया गया है किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास कितने हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। तो 2021 की स्टार्ट तक यानी 2020 के लास्ट तक इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वेपन थे। कितने? 156। पाकिस्तान के पास कितने थे? 165। तो पाकिस्तान इंडिया से आगे है। इस समय वर्ल्ड में 9 न्यूक्लियर स्टेट हैं, यानी ऐसे 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। टॉप कौन करता है? रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये देख लीजिए लगभग 6490 के आसपास। इंडिया आता है इस रैंकिंग में 7th प्लेस पे। ये देख लीजिए इंडिया के पास कितने हैं? 156। इतना याद रखिएगा। सिपरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इस समय पूरी दुनिया में 13,080 यानी 13,080 न्यूक्लियर वेपन है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। तो सिपरी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें इंडिया की रैंक है 7th। न्यूक्लियर वेपन्स पर यह रिपोर्ट थी। सिपरी की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका सोलना, स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर कौन है? डैन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंडिया की रैंक है 43rd। कितनी है? 43rd। ये देख लीजिए, रिसेंटली IMD द्वारा 2021 के लिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 43rd। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 1989 से रिलीज किया जा रहा है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। इस बार इंडिया की रैंक कितनी है? 43rd। पिछली बार भी 43rd ही थी, यानी इंडिया ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया है। 2021 में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसको टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। सेकंड प्लेस पे आया है स्वीडन, याद रखिएगा। हर वर्ष IMD द्वारा ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इस बार 64 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है 4 फैक्टर्स पर। ये 4 फैक्टर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 पैरामीटर याद रखिएगा। इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसमें किया है? तो बिजनेस एफिशिएंसी में। सबसे पुअर परफॉर्मेंस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये जरूर याद रखिएगा, 4 फैक्टर्स ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। किसने टॉप किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को? तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। इंडिया की रैंक कितनी है? 43rd। लास्ट ईयर भी यही थी। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, उसके द्वारा ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। वैसे IMD है कहाँ पे है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है? यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो आइसलैंड। सबसे शांतिप्रिय देश है आइसलैंड। छोटा सा टापू कंट्री है आइसलैंड। ग्रीनलैंड के बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आइसलैंड मिल जाएगा आपको। रिसेंटली 15वां एडिशन रिलीज किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में। 2007 से 2007 से ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया जा रहा है। इस बार 163 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया। कितने? 163। ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको रिलीज कौन करता है? तो सिडनी स्थित एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, उसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इंडिया जो है 2 प्लेसेस ऊपर चला गया है, नहीं इंडिया को 2 प्लेसेस का फायदा हुआ है। इस बार 135वीं रैंक है इंडिया की, यानी इंडिया वर्ल्ड में 135वीं मोस्ट पीसफुल कंट्री है। साउथ एशिया रीजन की बात करें तो इंडिया 5वें प्लेस पे आता है। साउथ एशिया रीजन में भूटान सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने टॉप किया है। अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा अशांत कंट्री कौन सी है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक है 163rd। तो अफगानिस्तान विश्व की सबसे अशांत कंट्री है। आइसलैंड 2008 से ही विश्व की सबसे शांतप्रिय कंट्री है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की बात करें 2008 में स्थापना हुई थी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। यही ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक के द्वारा सरप्लस प्राप्त करने में किस कंट्री को टॉप पोजीशन हासिल हुई है? ये वैल्यू वाइज बात कर रहा हूं मैं। तो वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक के सरप्लस को प्राप्त किया है टर्की ने। किसने? टर्की ने। इंडिया आया है सेकंड प्लेस पे। ये देख लीजिए, सेंट्रल बैंक द्वारा सरप्लस प्राप्त करने में इंडिया सेकंड प्लेस पे आया है और टर्की फर्स्ट प्लेस पे। रिसेंटली RBI द्वारा द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपनी सरकारों को कितना सरप्लस ट्रांसफर करती हैं, इसके विषय में बताया गया है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट RBI ने पब्लिश की है। RBI ने इस बार यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना सरप्लस ट्रांसफर किया है? 99,122 करोड़। ये 10 महीने का सरप्लस है, क्योंकि आपको पता ही है RBI ने अपना अकाउंटिंग ईयर जो है चेंज किया है। वो मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ, प्लीज आप वहीं से देखिएगा। RBI द्वारा 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जो पिछले बार से 73% अधिक है। कितना? 73% अधिक है। GDP वाइज बात करें तो RBI इंडिया की GDP का 0.44% सरप्लस ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वहीं टर्की 0.5%। तो वैल्यू वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टर्की ने सरप्लस ट्रांसफर किया है, लेकिन अगर GDP वाइज बात करें तो सिंगापुर ने सबसे ज्यादा सरप्लस ट्रांसफर किया है। GDP वाइज इंडिया जो है 4th प्लेस पे आता है और वैल्यू वाइज सरप्लस ट्रांसफर करने में इंडिया 2nd प्लेस पे आता है। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट किसने जारी की है? RBI ने रिलीज की है। इसमें सरप्लस के बारे में बात की गई है। आपको पता ही है इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $605 बिलियन हो गया है। इंडिया इस समय वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व वाली कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। साथ ही साथ याद रखिएगा इंडिया 12th लार्जेस्ट US ट्रेजरी होल्डर है। साथ ही साथ गोल्ड रिजर्व के मामले में इंडिया विश्व में 10वें प्लेस पे है। तो ये फैक्ट है, आप रट लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया किसने रिलीज किया है? इसरो ने रिलीज किया है। इसरो ही रिलीज करता है। इसरो में जो अहमदाबाद स्थित सेंटर है स्पेस एप्लीकेशियो सेंटर, कौन सा है? स्पेस एप्लीकेशियो सेंटर अहमदाबाद, उसके द्वारा डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया रिलीज किया गया है। इस एटलस में बताया गया है कि 2018 से लेकर 2019 के बीच में सभी राज्यों में डिग्रेडेड लैंड्स में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है या फिर कितनी लैंड डिग्रेड हो गई है। ये जो डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया है, ये पिछले 15 वर्षों में यानी 2003 से लेकर 2018-19 तक कितना लैंड डिग्रेड हुआ है या फिर क्या चेंजेस आए हैं, वो सभी जानकारी देता है 15 वर्षों की। कुछ समय पहले यानी सितंबर 2019 में इंडिया द्वारा UNCCD की 14वीं कॉन्फ्रेंस यानी COP 14 को होस्ट किया गया था। इस COP 14 में PM मोदी ने कहा था कि इंडिया 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको न्यूट्रल कर लेगा। तो याद रखिएगा, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया इसरो रिलीज करता है और ये इंडिया का टारगेट जरूर याद रखिएगा, 26 मिलियन जो डिग्रेडेड लैंड है उसको सही करना है। 26 मिलियन हेक्टेयर है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। जल्दी मिलते हैं आप सबनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।